हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी पर। आज हम आपके सामने थॉमस एडिसन के बारे में कुछ बताने वाले हैं। जी, यह कहानी उस साइंटिस्ट की है जिसकी सकारात्मक सोच ने दुनिया बदल डाली। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक और बार कोशिश करना और कोशिश करते रहना। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का आज थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। वह बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक मशीन, भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाया। ग्रामोफोन के आविष्कारक एडिसन की ही देन। जी, इसके अलावा भी एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार कर दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1093 आविष्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हो सकता है आपको यह बातें पहले से पता हो, लेकिन इतने सारे आविष्कार करना यह तो जिंदगी का बस एक पहलू है और आज मैं आपको उनकी जिंदगी से रूबरू करवाऊंगा, जिसमें मैं उनकी पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता के एक ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिसको आप यदि अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। जी, तो आइए चलिए जानते हैं थॉमस एडिसन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माता का नाम नैन्सी एलियट था और एडिसन अपने माता पिता संतानों में सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए, जी जब थॉमस एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनका माता पिता ने उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल से शिकायतें आने लगी। दरअसल होता यह था कि थॉमस एडिसन अपने टीचर से इतने सवाल पर सवाल पूछा करते थे कि सभी तंग हो जाते और समझते थे यह शरारती और उद्दंड बच्चा। यहाँ तक कि घर के बाहर लोग इन्हें मंदबुद्धि बालक समझने लगे और घर पर इनकी बहुत शिकायतें आने लगी, क्योंकि उनके सवाल कुछ इस तरीके के होते थे कि यदि पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकते। जी, दूसरा, वह बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे। हर चीजों के पीछे छिपे हुए राज को जानने की कोशिश करते थे। वह जो कुछ भी जानते थे या सोचते थे उस विषय पर अपना प्रयोग शुरू कर देते थे। इस तरह लोग उन्हें पागल और सनकी कहते थे, पर वह लोगों की परवाह किए बगैर अपने प्रयोग में जुटे रहते थे। और एक बार तो उनकी सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि सभी को वास्तव में लगा कि यह पागल हो गया या पागल है, और उनकी भी और सनकी भी, और अपने पागलपन में वह कुछ भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, हुआ यूं था कि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वह हवा में उड़ते हैं। तब उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा और जिज्ञासा उसका सत्य है जाने के लिए वह सुबह एक पार्क में चले गए और वहां से ढेरों कीड़े मकोड़े पकड़कर एक जार में बंद कर लेकर आ गए और उसके एक घोल बना लिया और इस घोल को एक घोल बना लिया और उस घोल को अपने दोस्त को पिला दिया, यह जानने के लिए उसका दोस्त पक्षी की तरह उड़ता है या नहीं। मगर इसका नतीजा निकला और दोस्त हवा में तो उड़ नहीं बल्कि पाया उसकी हालत खराब हो गई और तबीयत बिगड़ गई। और इस बात पर उस दिन थॉमस एडिसन की बहुत पिटाई हुई और उन पर पाबंदियां भी लगाई गई। जी, तीसरा, एक दिन की बात है जब वह स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक कागज देकर कहा कि यह टीचर ने दिया है, और मैंने जब वह कागज देखा तो एक चिट्ठी थी। इसको पढ़ने के बाद माँ के आंखों में आंसू आ गए। तो थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, तो अम्मा इसमें क्या लिखा है? आंसू पहुंचकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत होशियार है, वह किसी जीनियस से कम नहीं, लेकिन हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी बहुत बड़े नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं शिक्षा दें।
जिस समय थॉमस एडिसन की आयु मात्र 9 वर्ष थी, तब उनके माता ने उन्हें आरंभिक विज्ञान की एक किताब दी थी, जिसमें बताया गया था कि रासायनिक विज्ञान के कुछ प्रयोगों को घर पर कैसे करें। तो फिर दोस्तों, थॉमस एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली प्रयोगशाला घर पर ही बना ली, परंतु कुछ दिनों बाद उनकी मां ने किसी बात से नाराज होकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। जी, इसके बाद चौथा, इसके बाद अपनी नई प्रयोगशाला खोलने के लिए उनको पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए थॉमस एडिसन ने रेल यात्री को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया। और अब थॉमस एडिसन ने रेलगाड़ी के एक खाली डिब्बे में प्रयोगशाला भी बना ली। लेकिन जब वह 12 साल के थे, तब एक प्रयोग करते समय उनके रसायन नीचे गिर गए और उनके रासायनिक प्रतिक्रिया सामान स्वरूप ट्रेन के उस डिब्बे में आग लग गई। फिर आग तो बुझा दी गई, लेकिन वहां के सुरक्षा कर्मियों ने क्रोधित होकर थॉमस एडिसन के कान पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और उसे गाड़ी से उतार दिया। उस एक तमाचे के कारण उसे ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम होने लगी। लेकिन उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद बहुत दुखी और निराश हो जाता, लेकिन थॉमस एडिसन इस बात से दुखी होने की बजाय खुश हो गए और जन होगा उनके सकारात्मक सोच का, क्योंकि थॉमस एडिसन को लगा अब से उनका बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी और वह अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। जी, पांचवा, दोस्तों, मात्र 15 वर्ष की उम्र में थॉमस एडिसन अपनी खुद की न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग करने लगे थे और प्रकाशित करने लगे थे और उसे खुद ही चलती ट्रेन में जाकर बेचने लगे थे और दिन भर काम करने के बाद बाकी बचे समय को प्रयोगशाला में लगा देते थे। समय के साथ साथ थॉमस एडिसन एक महान साइंटिस्ट बन गए और आविष्कार करने लगे। थॉमस एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर उनका पहला आविष्कार था, जिसे एडिसन बेचने में सफल हुए थे। और इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है कि जब थॉमस एडिसन ने अनुभव किया उनके आविष्कार की कीमत अमेरिकी $5,000 तो वह उसे $3,000 में बेचने को तत्पर हो गए थे, लेकिन किसी ने उसे $40,000 में खरीद लिया। आज के युग में इसका मान लगभग $7.5 लाख है, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए के बराबर। यह इतनी बड़ी रकम थी जिसे सुनकर थॉमस एडिसन को चक्कर भी आ गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल रखा। छठवां, दोस्तों, अब उनकी कामयाबी का सफर शुरू हो चुका था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक आविष्कार करना शुरू कर दिया और उनके लिए किए गए आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब था। जैसे शाम होती है और अंधेरा होता है तो हम तुरंत बल्ब चालू कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बल्ब कैसे बना होगा? शायद हमारे पास ऐसे सोचने का कोई वक्त ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, बिजली का बल्ब बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 से भी अधिक बार असफलता प्राप्त की, लेकिन वह निराश नहीं हुए और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर लगभग 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। जी, 21 अक्टूबर सन 1879 पहला बल्ब पूरा दिन भर चलता रहा। दूर दूर से हजारों भीड़ इसे देखने आने लगी, क्योंकि लोगों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। और दोस्तों, जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आप 10,000 अधिक बार असफलता होने के बाद भी कैसे बिना हार माने काम करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं असफलता से नहीं डरता और ना ही मैं असफल नहीं हूं। मैंने 10,000 बार में ऐसे रास्ते ढूंढे निकाले जो काम नहीं आते, और जो वह गलत रास्ते हैं। उनके इस सकारात्मक विचार ने मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि जब तक कोई परिणाम ना मिले और आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीत हासिल ना कर ले। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक दिन की बात है। जी, इसके बाद साथ
जब थॉमस एडिसन फुर्सत के समय में अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे, तभी उन्हें एक अलमारी के कोने में एक पुरानी खत मिला। दोस्तों, यह वही खत था जो बचपन में उन्हें उनके टीचर ने दिया था, और उनकी मां ने उस खत को पढ़कर एडिसन को बताया था कि टीचर ने लिखा था कि वह बहुत होशियार जीनियस है, और यह कहकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। लेकिन दोस्तों, अब उनकी मां का देहांत हो चुका था, और अब थॉमस एडिसन बहुत बड़े और महान साइंटिस्ट बन चुके थे। इतना पुराना खत मिलने पर उन्होंने सोचा, जल्दी से देखता हूं मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है। एडिसन ने उत्सुकता के साथ खत को खोला और पढ़े, लेकिन उसमें जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था, आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे अब स्कूल में कभी ना भेजें। दोस्तों, एडिसन कई घंटों तक रोते रहे, और तब उन्होंने यह बात अपने एक डायरी में लिखा कि एक महान मां ने एक मेंटली वीक बच्चे को उस सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। दोस्तों, यदि इंसान का जन्म हुआ है तो उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, और यही सार्वभौमिक सत्य है। जी, इसके बाद इस महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 18 अक्टूबर 1931 को इस संसार से विदा लिया, और जाते जाते पूरी दुनिया को रोशन कर गए। और क्या आप जानते हैं कि उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा था कि वहां पर सब कुछ बहुत सुंदर है। दोस्तों, उनके मुंह से हर बात एक सकारात्मक सोच से भरी हुई लगती है। उनकी मौत पर अमेरिका में एक दिन के लिए लाइट बंद कर दी गई थी। जी, आपको यह भी बतला दें कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास किया। वह कई बार 4-4 दिन बिना सोए प्रयोग किया करते थे। दोस्तों, वह मानते थे कि उनकी सफलता का राज उनके लैब में घड़ी नहीं थी, इसलिए था। दोस्तों, वह अक्सर कहा करते थे कि अपने जीवन में एक भी दिन आराम नहीं किया, वह सब तो मेरे लिए मनोरंजन था। लेकिन हम और आप जानते हैं कि उन्होंने इस मनोरंजन में हमें क्या क्या देकर चले। जी, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी जिंदगी में आपको कैसे आगे बढ़ना है इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपके सामने थॉमस एडिसन। शुक्रिया दोस्तों।